देखिए, हम 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरी तैयारी है। हमारा कार्यकर्ता बड़े जोश में है और दिल्ली अपने आप में जोश में है कि दिल्ली बदलाव चाहती है। देखिए, डीटीसी कर्मचारी और होमगार्ड के लोग और सिविल डिफेंस और भी कर्मचारी जैसे एमसीडी के कर्मचारी, केजरीवाल ने सिर्फ धोखे की राजनीति की है, उनको धोखा दिया है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली और दिल्ली के मुद्दे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, पर उसी के अंदर बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से मुकाबला लगभग सभी पार्टियों के लिए भारी पड़ता जा रहा है। कमी महसूस आम आदमी पार्टी भी कर रही है कि अब के बहुत सीटें घटने वाली हैं। इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि अब के दिल्ली में किसकी सरकार। मेरे साथ में है वीरेंद्र जी, जो कि एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बात ये निकल के आ रही है अब के सरकार किसकी, आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरी तैयारी है। हमारा कार्यकर्ता बड़े जोश में है और दिल्ली अपने आप में जोश में है कि दिल्ली बदलाव चाहती है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग जीत के आए थे और दिल्ली ने लोगों को सिंहासन पे बिठाया था, वही भ्रष्टाचार में लिप्त होके जेल में गए और कुछ लोग बेल पे हैं, कुछ लोग जेल में हैं। आप 70 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, भाजपा से गठबंधन कैसे है? जी, अगर गठबंधन होता है फिर तो हम लोग चाहेंगे गठबंधन हो और गठबंधन में हम लोग लड़ें। लेकिन अगर गठबंधन नहीं हो रहा है या होगा, ये तो भविष्य की बात है। हमारी तैयारी 70 की 70 सीटों पे हम लोग लिस्ट बना चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता हर विधानसभा में वार्ड लेवल तक हमने टीम बना दी है और डेली हमारी मीटिंग चल रही हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं। अगर जब 70 सीटें यानी कि आप तैयारी कर चुके हो, गठबंधन हुआ, तो फिर तो लड़ाइयाँ होंगी आपके यहाँ पर? नहीं, हम उस टाइप की राजनीति करने आए नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा पे काम हो, उसके लिए हर एक कार्यकर्ता काम करने के लिए आया है। वो एमएलए पैसे दे के एमएलए बनना, ये करना, वो आम आदमी पार्टी में ही चल रहा है, वो लोग करते रहेंगे। हमारा कार्यकर्ता जिसको टिकट नहीं मिलेगी, गठबंधन में अगर हमें 8 सीट मिली, 7 सीट मिली, जो भी मिलेंगी उस पे हमारे कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के लोग मिलकर उस पर काम करेंगे। जी, महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी? 33% से ऊपर। हम लोग तो चाहते हैं 50% मिले। तो महिलाओं के लिए भी खुला ऑफर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हमारी बहनें आएँ राजनीति में और ये बदलाव करें। उनका पूरा 50% का हक है और हम लोग हक देंगे उनको। इससे बात ये आ रही है कि हम लगातार फील्ड में हैं, तो मालूम हो रहा है कि भाई ये मुद्दे ज़्यादा इस समय दिल्ली में हवा दे रहे हैं। खास करके एक बड़ा मसला आ गया है दिल्ली डीटीसी का। दिल्ली डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग यह है कि समान वेतन व पक्के की मांग। केजरीवाल ने वादा किया था, उनसे वो पूरा नहीं कर पाए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी एनसीपी क्या सोचती है डीटीसी कर्मियों को लेकर? देखिए, डीटीसी कर्मचारी और होमगार्ड के लोग और सिविल डिफेंस और भी कर्मचारी जैसे एमसीडी के कर्मचारी, केजरीवाल ने सिर्फ धोखे की राजनीति की है, उनको धोखा दिया है। 10 साल सरकार चलाते हुए उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी। वो लोग हमसे भी संपर्क में आए। मैंने उनके लिए करीब 5000 लोग एलजी साहब के यहाँ हम लोग गए, वहाँ ज्ञापन दिया एनसीपी के बैनर के नीचे। हज़ारों लोग राजघाट पे आए मेरे साथ, हमारी अध्यक्षता में, एनसीपी की अध्यक्षता में, मेरी अध्यक्षता में वो लोग चले और हम लोगों ने उनकी पटिशन भी लगा रहे हैं हम लोग कि ये सरकार निकम्मी है और इसने अपने किए हुए वादे नहीं निभाए। अगर आप सत्ता में आ गए और आप भी भूल गए तो फिर? देखिए, हम लोग आए ही उसी काम के लिए हैं। अगर ये लोग वो काम कर देते तो हमें यहाँ पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो सरकार बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं किया। जनता का शासन जरूर है, जनता ने इनको सीएम बना दिया है, लेकिन जनता का शासन जनता के द्वारा चल नहीं रहा। वो चोर उचक्के लोग चला रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री जेल में जा रहे हैं दारू बेचने के नाम पर। वो तो कह रहे हैं कि ये तो भाजपा का षड्यंत्र है एक। देखिए, षड्यंत्र अगर होता तो इनको जेल नहीं जाना पड़ता, ये कहीं और जाते। छोड़ा क्यों? छोड़ा, बेल हर एक किसी का अधिकार है। आपको अपनी बात रखने का, कोर्ट ने एक जो विचाराधीन मामले हैं उसमें बेल आप ले सकते हैं। तो बेल देना क्लीन चिट नहीं है। अभी किसी भी दिन सारी की सारी कैबिनेट जेल में जा सकती है। इन पे तो भरोसा नहीं करना। चलाएगा कौन? जो जेल में रहा वो सरकार नहीं चला सकता। और जो अभी सीएम भी है
उन पे भी कभी भी, वो भी क्योंकि लिप्त हैं उसी खेल में, तो वो भी कभी भी जेल में जाएंगे। 70 में कितनी सीटों पर दावेदारी? दावेदारी हमारी 15 पे है अभी, जिस पे हम लोग जीत के आ रहे हैं। 15 सीटों पे हमें लग रहा है कि हम जीतेंगे 100%। हम लोग 70 पे लड़ रहे हैं। अगर हमारा अलायंस होता है तो बहुत बढ़िया है। अलायंस होगा तो हमारी पूरी टीम, पूरी दिल्ली में जो हमारा कार्यकर्ता है, वो सब लोग मिलके बीजेपी और हम लोग मिलके सरकार बनाएंगे। एक लाइन में मालूम किया जाए तो क्या जनता को क्या राहत, आपकी सरकार या आप सत्ता में आते हैं तो क्या जनता को सबसे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा? बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा कि जितनी भी शिक्षा का मामला है ये टोटल फ्री होगा। जो लूट है शिक्षा के नाम पर, शिक्षा चैरिटी के नाम पर होनी चाहिए, चिकित्सा चैरिटी के नाम पे होना चाहिए। एक एक हॉस्पिटल का जो रूम का बिल है 25-25 हज़ार रुपये है, क्या सीएम को नज़र नहीं आता? और वहाँ पर एक गरीब आदमी अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर उसका आदमी मरने का डर लगा रहता है, और अगर वो प्राइवेट में जाता है तो उनका पूरा परिवार बिक जाता है। तो ये जो मिली हुई इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये सिस्टम एनसीपी की सरकार बनेगी तो हम लोग शिक्षा टोटल फ्री करेंगे। आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहे 1 करोड़ रुपए भी लगेगा तो वो सरकार भरेगी। तो हम लोग शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा, ये तीनों चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। आपको नौजवानों को काम मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जो दिल्ली का कोई भी लीडर, कोई भी सीएम आज तक उसने डिमांड नहीं की, दिल्ली का अपना एक कोटा होना चाहिए। जितने भी सरकारी पद निकलते हैं दिल्ली के अंदर, उसमें दिल्ली का अपना एक कोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 100 अगर वैकेंसी निकली दिल्ली पुलिस की, 100 की 100 कोई राजस्थान ले गया, कोई पंजाब ले गया, कोई और ले गया। यहाँ का बच्चा कहाँ जाएगा? यहाँ का जो पॉल्यूशन में रह रहा है, जो गंदा पानी पी रहा है। महाराष्ट्र की भाषा कैसे आ गई यहाँ दिल्ली के अंदर? आप महाराष्ट्र की भाषा बोल रहे हैं बिल्कुल। आप महाराष्ट्र की भाषा नहीं है। हम जहाँ की राजनीति कर रहे हैं, जहाँ के लोगों के लिए हक की आवाज़ उठा रहे हैं। इसकी राजधानी दिल्ली, भारत सबकी राजधानी है, सब आएंगे सबके काम होंगे। हमने ये नहीं बोला कि वो लोग ना आए, लेकिन दिल्ली के जो बच्चे टैक्स दे के पढ़ रहे हैं, जो माँ बाप अपनी बड़ी इच्छा से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों को अधिकार नहीं है क्या जॉब लेने का? तो उनका कम से कम 50% कोटा दो, बाकी 50% आप पूरे देश को दे दो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% कोटा अगर 100 वैकेंसी निकलती हैं तो दिल्ली का जो नौजवान बच्चा खड़ा होता है उसको भी वो जॉब मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। वीरेंद्र सिंह जी थे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी। जिस तरह से मुखर होकर बोल रहे हैं तो लग रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए अब के बहुत नेता होंगे, क्योंकि पहले लगातार यही रहा कि भाई कांग्रेस की ओर से अक्सर मुखर होकर नेता आगे नहीं आ पा रहे थे और इसलिए केजरीवाल जीतते चले जा रहे थे। अब का राह आसान भी नहीं लग रही है, और अरविंद केजरीवाल के चेहरे से भी देख के ये महसूस होता है कि बहुत बड़ी, यानी कि नीचे गिरावट के साथ में कहां तक पहुंचेंगे, देखना यही होगा कि अब के दिल्ली में किसकी सरकार। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।